कहवा बताना चाहता हूं। ये कहवा ऐसा जबरदस्त है कि आपको दुनिया की हर चीज भुलवा देगा। इसको हल्का कूट लें और कूटने के बाद जो है इसको इसी तरह जैसे पत्ती उबालते हैं ऐसे उबाले, चाहे दूध मिला ले, बगैर दूध के इस्तेमाल करें। हर मौसम में और खास तौर पे मौजूदा मौसम, इसमें तो ये कहवे की कमाल है। ये भी एक राज है, इसका फार्मूला एक राज है। ये यहाँ ना लाहौर में रेलवे रोड है, लाहौर में स्टेशन से आए रेलवे रोड है, वहां एक बिल्डिंग है, उसका नाम है अमृत धारा बिल्डिंग। एक हिंदू की बहुत पुरानी बिल्डिंग है। वो दौर था आधे आने की और बाज़ औक़ात उससे भी कम कीमत की बोतल मिलती थी, उसका नाम अमृत धारा था। वो हर बीमारी का फर्स्ट एड था, इमरजेंसी इलाज था। इतनी ज्यादा बिकती थी, गुमान और ख्याल से बाला था। और उसके मालिक की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, बहुत बड़ी बड़ी, हर बड़े शहर में, दिल्ली में, बम्बे में, कलकत्ता में, लाहौर में वगैरह। तो उन्होंने एक कहवा निकाला उस दौर में। उसकी एक सादा सी पैकिंग होती थी, लेकिन उस दौर की शानदार पैकिंग थी कि ये कहवा वो है। उनका दावा था कि जो शख्स बिस्तर मर्ग पे है, बस मौत के लिए अब उसके हाथ पांव सीधे कर रहे हैं, उसके मुंह में चंद कतरी ये कहवे के डाल दे, बंदा उठ के बैठ जाएगा। और उसके बड़े फायदे, बहुत फायदे, मैं इसके फायदे इंशाल्लाह बताऊंगा। उसके फिर फार्मूले को, उसके नुस्खे को लेने के लिए बड़े लोगों ने कोशिश की, बहुत ज्यादा लोगों ने कोशिश की। इसके फार्मूले को एक बंदे ने लिया उससे। एक गुलाब देवी अस्पताल है लाहौर में। ये उस दौर में जंगल था, आपके फिरोजपुर रोड पे। लाला लाजपत राय एक हिंदू लीडर थे, लाला लाजपत। आज भी लाहौर में लाजपत रोड भी है और जगह का नाम भी है, लाजपत अब भी है। इनकी वालदा को टीबी हो गई, उसका नाम था गुलाब देवी वालदा को। उस दौर में टीबी बहुत आम थी, तो इन्होंने वालदा की याद में, रईस थे जैसे सर गंगाराम, बहुत रईस आजम थे, उन्होंने दिल्ली में अस्पताल भी बनाया, हमारे यहाँ करीब है सर गंगाराम का अस्पताल। तो लाला लाजपत राय ने ये गुलाब देवी अस्पताल, ये सारा, तो उन्होंने ये फार्मूला फिर किसी तरह से उस हिंदू ताजर से लिया और फिर आम होते होते किसी तरह एक साहब को मिला, उससे फिर मुझे मिला, एक लंबी कहानी है। फिर मैंने फैसला किया कि इसको आम कर देना। तो ये कई सालों से इसको मैंने आम किया। ये मुझे जहां तक याद है, मैंने इसको जो आम किया था वो गालिबन 1988 में, क्योंकि मुझे 1988 में इसकी तहरीर का रिकॉर्ड गालिबन मिल जाएगा जो मैंने लिखा था। 88 को कितने साल हो गए? 36 साल हो गए। तो ये 36 साल से तो मेरे तजर्बात में आ रहा। अगर मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा तो मैं भूल नहीं रहा, तो 1988 में मैंने इसको लिखा था। इसके फायदे, इसके तजर्बे, इसकी बहुत ज्यादा, हाँ, किताब में भी है ये। तो मैं चाह रहा हूं ये नेट पे डाल दें, अल्लाह की मखलूक को फायदा होगा। ये दोनों वर्के ही डाल दें, सारे ये डाल दें इसी कहवे के नाम से। तो ये मैं चाहता हूं कि इसे अपनी दस्तरखान की जीनत बनाए। इसके फायदे बताना शुरू हो गया ना, तो फिर आप मुझे कहवा बना लेंगे। हमारे एक बुजुर्ग थे, मैं एक दफा गया ना, तो मैं उनसे मोहब्बत करता था। 96 साल की उम्र में फौत हो, हकीम आ रहा हो, पीर मुझे हटाओ, मुझे घोल के खा जाएगा, मुझे घोल के खा जाएगा, ऐसे बोलते थे, अल्लाह वाले थे। ये बहुत अजब कहवा है, बहुत अजब कहवा है, और लाखों लोगों ने इसको इस्तेमाल किया। और उस दौर में लाखों रुपए उस बंदे ने कमाए। और उस दौर के लाखों, आज से 100 साल पहले से ज्यादा के लाखों का लाख आज के करोड़ नहीं है। अरब भी शायद ना हो, नहीं, अरब भी नहीं है, शायद अरब से भी ज्यादा हो। ये वो चीज है। अल हजरत रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यूं तो नहीं कहा कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों साल। उस वक्त था ये लाख, 9 लखा हार, 9 लखा बाजार, लख, हाँ
दुआ होती थी, लख थीवें थे हजार थी, लख हो जाए तो ये दुआ होती थी। ये कहवा बहुत फायदेमंद है। गलती की मैंने इसको छपवा के ना आपको इसको कागज दे देना था, चलो उसमें नेट में डाल देंगे, अब उसमें देख लेंगे उसकी पोस्ट इसको डाल दें, डाल के ना तो हर बंदे को ये अबकरी की उससे फायदा हो जाएगा। बादियां खताई 100 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, दारचीनी 20 ग्राम, बड़ी इलायची छिलका समेत 20 ग्राम, छोटी इलायची छिलका समेत 50 ग्राम बारीक पीस लें और चौथाई चम्मच छोटी 1.5 कप पानी में उबालें, 1 कप रह जाए, मीठा डालें शायद जो भी, इसको चुस्की चुस्की पिए। बहुत खुश रंग भी है, खुश जायका भी है, और फायदे तो फिर आप पूछे ना, फिर इसके फायदे कि उस दौर में ये इसके फायदों में लिखा हुआ था कि जिसके हाथ पांव जोड़ लिए हों और बंदा बस अलविदा, उसके मुंह में इसके चंद कतरे डाल दें। ये उसके फायदों में, और भी इसके बहुत फायदे हैं। कोशिश यही है कि कोई अच्छी चीज हो जिससे इंसानियत को नफा पहुंचे, वो चीजें इकट्ठी कर करके आपकी खिदमत में पेश करता हूं, जिससे इंसानियत को नफा पहुंचे। वो रूहानी तोहफे हैं या तिब्बी तोहफे हैं, कोई भी चीज है जिससे इंसानियत को नफा पहुंचे, अल्लाह मेरे जज्बों को सच्चा कर दे। ये मैंने पुराना आर्टिकल लिखा था, उसका नाम था शिराजी कहवा, बहुत पुराना। इसके बड़े अजीब फायदे हैं, बहुत अजब फायदे हैं। बादियां खताई 100 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, दारचीनी 20 ग्राम, बड़ी इलायची छिलका समेत 20 ग्राम, छोटी इलायची छिलका समेत 50 ग्राम। अनार इस्तेमाल करें। अनार लेते हुए ना ये सोचें कि हम बाहर की चीजें कितने की लेते हैं जिनको खाते हैं और खाने के बाद उल्टे डिकार आते हैं, और उल्टे डिकार आने के बाद रात को ख्वाब आते हैं। हमारे अंसारी साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ सामने बैठते थे, वो फरमाते थे, हमारे एक बाबा जी थे, वो कहते थे एक दफा सुबह गुस्से में आ गए, मुझे जिन्नात इंजेक्शन लगा रहे थे, उठ के इसने हाथ मार दी। वो इस तरह की बातें करते थे। तो अंसारी साहब फरमाते थे, भाई इसको आलू गोभी ना खिलाओ, इसको गैस उठता है, बादी उठती है, फिर ये इस तरह की बातें करता है। मैं आज कुछ सेहत की बातें बता रहा हूँ, आज कुछ तंदुरुस्ती की बातें बता रहा हूँ। हदीस में आता है कि अनार में एक दाना ऐसा होता है जो जन्नत से आता है, हर अनार में। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जब अनार खाने बैठते थे तो कोई दाना भी नीचे नहीं गिरने देते थे, कोई दाना भी गुम नहीं होने देते थे। अनार के एक एक परत को खोल खोल के उसमें से दाना निकालते थे। फरमाते थे शायद ये दाना जन्नत का हो, शायद ये दाना जन्नत का हो, क्योंकि जन्नत में अनार के बहुत तस्करे हैं। अनार इस्तेमाल किया। आजकल अनार का सीजन है, और बेहतरीन अनार बताऊं कौन सा होता है, जिसमें हल्का खटास हो। दही की सबसे बेहतरीन तरतीब यह है, दही दुनिया का सबसे बेहतरीन वो है जिसमें हल्का खटास हो, और जो सारा मीठा दही है वो कच्चा है, वो सेहत नहीं है। दही जो 100% पका हुआ होता है उसमें हल्का खटास आएगा, और असली दही है ही वही। मुझे एक साहब ने एक टोटका बताया था जो मैंने बेशुमार लोगों को बताया, पेट बढ़ने का। ये आप अजारबंद बांधते हैं तो अजारबंद की गिरह, ये मेरे हाथ में गिरह है, ये नाफ के अंदर हो, ये नाफ के अंदर हो, बस ये इस वक्त ये मेरी नाफ के अंदर है। कभी पेट नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पेट का ताल्लुक नाफ से है और बहुत ज्यादा है। और जो लोग नाफ को अक्सर तर रखते हैं, ये भी टोटका है। नाफ को तेल से तर रखने के और बड़े फायदे हैं। एक फायदा ये भी है कि पेट नहीं बढ़ने देता। नाफ को तेल से तर रखें, बेहतरीन जिंदगी, सेहतमंद जिंदगी। छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ आपको, और मैं आपको ऐसी चीजें बता रहा हूँ जिसमें आपकी जिंदगी में मुश्किलात मसाइल नहीं है, उलझने नहीं, आपकी जिंदगी बिल्कुल सेहतमंद जिंदगी, बहुत सेहतमंद जिंदगी। ये छोटे से टोटके हैं। एक कहवा बताना चाहूंगा जिसमें मैं चाहूंगा कि आप वो अपनी कहवा अपनी दस्तरखान की जीनत बनाएं, और वो कहवा मैं चाहूंगा कि आप जरूर इस्तेमाल करें। उसके मैंने बहुत फायदे देखे हैं, चंद फायदे बताता भी हूँ, कहवे की तरकीब भी बताता हूँ, और चंद फायदे भी उसके बताता हूँ। अब ये कहवा आप खाने से पहले, खाने के दरमियान, खाने के बाद, इसका ताल्लुक ऐसे खाने से नहीं है। दिन में 2-3 दफा ये कहवा पी ले, चुस्की 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 चुस्की, घोंट घोंट नहीं। आप ये कहवा घोंट घोंट नहीं, चुस्की चुस्की ये कहवा पिए। जब ये कहवा पिएंगे आप, कुछ ही दिनों के बाद आपके जिस्म में एक तब्दीली आई, और इस कहवे से जो बीमारियां जाती हैं, वो बीमारियां जरा आप गौर से सुनते चले जाए और समझते चले जाए। उस बीमारियों में आप तवज्जो करते चले। मोटापे का तो दुश्मन है ये कहवा, कोलेस्ट्रॉल का, चर्बी का, यूरिया और यूरिक एसिड जो बढ़ गया हो, और कहते हैं दुनिया की किसी दवा से नहीं जाता, उसका ये बेहतरीन इलाज है। यूरिक एसिड का, मोटापे का, जिस्मानी कमजोरी का, आसाबी कमजोरी का, ये बहुत ही बेमिसाल बाकमाल इलाज है। उन आप 5 दाने
बड़ी किशमिश मुनक्का 5 दाने, लौंग 5 दाने और दालचीनी के 2 बड़े टुकड़े। इनको हल्का हल्का आप कूट लें, हल्का हल्का कूट लें। हल्का कूट के इनको 2 कप पानी में उबालें, हल्का उबालें, रात को रख दें, ढांक के रख दें। सुबह उठ के इसको खूब मलें, मल के फिर उबालें। उबालने के बाद नहीं मलें, गौर से समझे, इसको उबालने से पहले मलें और उबालें 1.5 कप रह जाए या 1 कप रह जाए। इसको उतार लें, खूब छाने और छानने के बाद एक बड़े साइज का लीमू इसमें निचोड़ दें, गरम गरम में। बस दवा तैयार है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सस्ती, बिल्कुल कम कीमत और सेहतमंद। अब आप खुद सोचें, उनाब है, मुनक्का है, लौंग है, दालचीनी, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। और लीमू है, इसका कोई नुकसान आपको नहीं मिलेगा। शाह आलम सानी के दौर में शाहजहानाबाद में एक बाबा जी थे, गांव देहात में रहते थे। गांव देहात में जंगल से लकड़ियां चुनते थे, बेच देते थे। कोई छोटा सा जानवर लेते थे, उसको आगे बेच देते थे, बकरी, भेड़, जो भी। बाकी सारा दिन अल्लाह अल्लाह करते हैं। तो ये पेशे करके आप अपना पेट पालते हैं और किसी से सवाल नहीं। तो बादशाह ने कहा, मुगल बादशाह ने, मुझे उससे बुलाओ। उनके पास गए तो मुगल बादशाह ने उठते हुए उन्हें एक अशरफियों की थैली दी। बड़ी मोहब्बत से कहने लगे, आप ले जाएं, मेरे पास बहुत अशरफी। देखिए, आपके पास तो फक्र है, गुर्बत है, तंगदस्ती है, सफेद पोशी है, कहाँ अशरफी है। कहा, मैं अगर दिखा दूंगा इतनी आपके पास भी नहीं। तो बादशाह को गुस्सा आया, मेरी ले नहीं रहे, अपने पास है। तो बादशाह ने कहा, फिर दिखाएं। मुसल्ले पे बैठे, मुसल्ला उठा के ऐसे नीचे मुट्ठी भरते, ऐसे मुट्ठी भर के इधर फेंकते, छन छन अशरफियां, इधर मुट्ठी फेंकते, इधर फेंकते, इधर फेंकते, इधर फेंकते। बादशाह परेशान हो, इतनी अशरफियां फेंकी। कहा, जैसे ओले बरसते हैं, जमीन सफेद हो जाती है, इतनी अशरफियां फेंकी। बस ऐसे आते, उठाते थे, फेंकते जाते थे, फेंकते जाते, और हाथ से अशरफियां निकलती थी ऐसे जैसे बारिश हो रही। बास कदमों में कहने लगा, ये अशरफियों का राज मुझे भी मिल सकता है, क्योंकि उसे अपने खजाने भूल गए, उसे अपने खजाने भूल। ये अशरफियों का राज कहाँ मिल सकता है। कहा, कैसे मिलेगा। कहा, इस्तिगफार कसरत से किया कर, इस्तिगफार कसरत से की, इस्तिगफार कसरत से की। जमीन के आखिरी 7वें हिस्से में, अब ये लफ्ज जरा गौर से सुनिएगा, तवज्जो तलब है। कहा कि ये राज मुझे भी, दुनिया भर गई, सफेद हो गई, ये मुझे भी बता दे। का इस्तिगफार कर लो। फरमाया, जब तो इस्तिगफार करेगा, अब सुने जो लफ्ज कहने लगा हूं, अल्लाह 7 जमीन के नीचे के जो खजाने हैं वो पहली जमीन पे ले आए, नीचे से ऊपर अल्लाह पहली जमीन पे ले आएगा। और जब तू इस्तिगफार को कसरत से करेगा, अल्लाह जमीन के ऊपर खजाने आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। फिर फरमाया, 2 शक्लों में तुझे खजाने मिलेंगे, या खजाना अपनी असली हालत में मिलेगा, या अल्लाह तेरे कारोबार में, तेरे रिस्क में, तेरी इज्जत में, तेरी सेहत में, तेरी बरकत में, तेरी अता में अल्लाह खजानों के दरवाजे खोल। वलिल्लाहि खजाइनुस समावाति वल अर्श, अल्लाह खजानों के दरवाजे खोल। इस्तिगफार कर। फरमाया, मैंने इस्तिगफार किया और बहुत ज्यादा किया। अब आलम यह है कि मैं नीचे से मिट्टी उठाता हूं और मिट्टी उठा के ऐसी मुट्ठी में डालता हूं, फेंकता हूं, अशरफियों की नियत करता हूं, अशरफियां बन जाती हैं। दिनार सोने की नियत करता हूं, सोना बन जाता है। हीरे की नियत करता हूं, हीरा, जवाहरात, लाल, जमरद, अकीक, मरजान, जिस